नहीं नहीं साधन क्या है, जाना पड़ेगा 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर जाके नहा के आ सकते हैं हम। तब तक तो शरीर तो फिर वही हो जाएगा। क्या पानी नहाने का कोई और व्यवस्था नहीं है? और कुछ व्यवस्था नहीं है हम लोग के पास। नहीं, तालाब जो है उसमें तो एकदम पीला वाला पानी, वो पानी से कपड़ा धोने पर कपड़ा भी बर्बाद हो जाता है। आपके यहाँ 5 साल अब तो हो गया चुनाव आने वाला मुखिया का, क्या कुछ काम हुआ है? कैसा काम हुआ है? अभी खास काम तो कुछ नहीं हुआ हम लोग का। कहाँ ऐसा कुछ जो कहीं जल का व्यवस्था कर दिया, चाहे और कुछ गरीब लोगों का लिए कुछ दूसरा कुछ व्यवस्था किया, वो सब कुछ नहीं किया। आप समझिए कि गांव में विकास बार बार, हम शहरों के तरफ तो देखते हैं कि पानी का एक दिन किल्लत होता है तो धरना प्रदर्शन शुरू हो जाता है क्या क्या, लेकिन गांव के लोगों का संघर्ष देखिए, और वो भी बहुत दूर नहीं, शहर से बस 2 किलोमीटर दूरी पर हम खड़े हैं। ये पोटका जो है प्रखंड और पोटका ही विधानसभा। उतने छोटे 5 साल से नीचे भी बच्चे, आप देखिए वहाँ पेरेंट्स जो है अभी नहवा रहे थे। देखिए तो किस तरीके से पूरा गांव, जिस पानी से आप हाथ भी नहीं धो सकते हैं, आप देखिए कितना ये जो शहरों का पूरा कचरा बहकर आता है आप इसमें, और उस पानी से अगर आज भी ग्रामीण नहाने और कपड़ा धोने, इस पानी को दिखाइए और उस स्थिति को दिखाइए, आप देखिए। और ख़ासकर जो कंपनियों से नाला निकलता है और इससे पूरा कई गाँव, एक बड़ी आबादी जो है वो नहाने और कपड़ा धोने के लिए विवश है। तो आप समझिए कि 21 सालों में कहां तक हमने विकास पहुंचाया है। गांव के नाम पर सारी योजनाएं बनती है। दूसरी तरफ नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है, मैं शशि भूषण। 5 साल बाद, 5 साल नहीं बल्कि कहिए 6 साल बाद जो 2020 में चुनाव होने वाला था पंचायत का, अब होने वाला है झारखंड में पंचायत का चुनाव। हालांकि कहा गया है कि मई में वोटिंग हो जाएगा और मई में ही रिजल्ट आ जाएगा। तो हमने गांव के हालात, इसीलिए कि जब पंचायत का जो चुनाव होता है वो गांव की सरकार, मतलब गांव के विकास में उनका अहम योगदान रहता है। तो पंचायत चुनाव होने वाले हैं 6 सालों बाद, तो हमने गांव की यात्रा आज से शुरुआत की है। और उसी क्रम में आज हम पोटका विधानसभा, मतलब शहर से 2 किलोमीटर दूर पर ही, यहाँ पर ही पोटका प्रखंडी का एक इलाका है जो डोमजुड़ी और इधर जो आगे का जादूगोड़ा को जोड़ता है। यहाँ जब हम इस नाले से क्रॉस कर रहे थे और हमने देखा दोनों तरफ काफ़ी संख्या में, हालांकि अभी दोपहर हो गया है, लोग अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं, दोनों तरफ काफ़ी संख्या में बच्चे बूढ़े सभी जो है इस नाले में स्नान कर रहे थे। हालांकि पानी आप देखिएगा तो पूरी तरीके से जो है काला पानी है, कलर काला हो चुका है, इसलिए कि जो शहर का पूरा जो कचड़े का गंदगी है, सीवर लाइन के पानी, और खासकर जो कंपनियां हैं 2 यहाँ पर, उससे होते हुए ये नाला निकलता है, उनका पानी है। क्या पानी नहाने का कोई और व्यवस्था नहीं है? और कुछ व्यवस्था नहीं है हम लोग के पास। नहीं, तालाब जो है उसमें तो एकदम पीला वाला पानी, वो पानी से कपड़ा धोने पर कपड़ा भी बर्बाद हो जाता है, और उसमें नहाना भी ठीक नहीं। कंपनी से ये तो टाटा पावर और आपका लाफार से नाला निकलता है, जिसमें बहुत सारा केमिकल भी होगा, तो इससे आप लोगों को प्रॉब्लम भी तो होता होगा ना? नहीं होता? बच्चा भी छोटे छोटे ऐसे तो खास प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उपाय तो कुछ नहीं हम लोग के पास में नहाने का। ऐसे तो नहाना ही पड़ेगा। कपड़ा भी इसी में आप लोग धो रहे हैं? हाँ, धोते हैं, कपड़ा भी धोते हैं। तो गांव में पीने का पानी का क्या साधन है? क्या घर घर में नल आया है कि क्या है? नल नहीं आया, हम लोग का चापाकल से पानी पीते हैं, और कुछ नहीं। चापाकल के अलावा ना ना। आपके यहाँ 5 साल अब तो हो गया चुनाव आने वाला मुखिया का, क्या कुछ काम हुआ है? कैसा काम हुआ है? अभी खास काम तो कुछ नहीं हुआ हम लोग का। कहाँ ऐसा कुछ जो कहीं जल का व्यवस्था कर दिया, चाहे और कुछ गरीब लोगों का लिए कुछ दूसरा कुछ व्यवस्था किया, वो सब कुछ नहीं किया। इतना आप लोग सब साइकिल से आ रहे हैं, कितना दूर पड़ता है नहाने के लिए? यहाँ का 1/2 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर किसी का पड़ जाता है। हाँ। तो पूरा गांव इसी में आता है। हाँ, तो ये स्थिति है। तो आप देखिए छोटे छोटे बच्चे भी नहा रहे हैं। महिलाएं क्या करती? फिर महिलाएं कहाँ नहाती हैं? वो नीचे साइड में नाले में, वो भी नाले हाँ, में? वो यही नाला है, यही वाला नाला है। देखिए ये नाला जो आ रहा है उधर से, वो डोमजुड़ी बस्ती तो बहुत बड़ा बस्ती है, वो उधर वाला ऊपर वाला आदमी वो लोग का उधर घाट है। अच्छा। उस तरफ नहाता है, ऊपर साइड में। अच्छा। यही नाले से। अच्छा। और हम लोग नीचे तरफ नहाते। ये तो पानी सब वही है ना जो शहरों से निकल के आ रहा है? हाँ, वही पानी है यार का। आप समझिए कि गांव में विकास बार बार, हम शहरों के तरफ तो देखते हैं कि पानी का एक दिन किल्लत होता है तो धरना प्रदर्शन शुरू हो जाता है क्या क्या, लेकिन गांव के लोगों का संघर्ष देखिए, और वो भी बहुत दूर नहीं, शहर से बस 2 किलोमीटर दूरी पर हम खड़े हैं। ये पोटका
जो है प्रखंड और पोटका ही विधानसभा है। चाचा आप भी नाला से नहा के आ रहे हैं, इधर आइए। देखिए सब गांव के बुजुर्ग हैं, हालांकि जवान तो ड्यूटी चले जाते होंगे, नहीं बुजुर्ग लोग हैं। नाला में नहाते हैं आप, क्या नहाने का कोई और साधन नहीं है आपके पास? और कहाँ हम लोग का यही नहाता। हाँ। इसको पूछिए ना, हम लोग बोरा बोरी यही नहाते। नहीं और साधन क्या है, जाना पड़ेगा 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर जाके नहा के आ सकते हैं हम। तब तक तो शरीर तो फिर वही हो जाएगा ये धूप में। हाँ। और दूर बहुत दूर जाने पड़ेगा, तो उतना दूर जाके हम लोग नहाने से तो बस मर पीने के लिए कैसे आप लोग कुआं से पी रहे हैं, कैसे पी रहे हैं, या का नल लगा हुआ है? एक कुआं का पानी पीता है। और नल उल आया है? कहाँ नल है हम लोग का, नल नहीं है। तो आप समझिए कि 21 सालों में कहाँ तक हमने विकास पहुँचाया है। गांव के नाम पर सारी योजनाएं बनती हैं। दूसरी तरफ वो देखिए देख रहे हैं, तो पूरा गांव इसी तरह। आगे आप जाएंगे तो थोड़ा जो झाड़ी है उधर महिलाएं और इधर पुरुष, पूरा गांव। और देखिए कितना छोटा सा बच्चा जो है आपको नहा रहा है। हमने ज़रूर कागज़ों पर पीने और नहाने के लिए शुद्ध घर घर में पानी पहुंचा दिया है। नल जल केंद्र सरकार की भी योजना चल रही है, राज्य सरकार की भी मुख्यमंत्री स्वच्छ जल योजना चल रही है। लेकिन इसके बाद भी अगर ये लोग नहा रहे हैं, कहाँ तक धरातल पर पहुंची है, तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और शहर से जस्ट बगल में ये इलाका, अगर आप इंटीरियर जाएंगे तो और स्थिति ये है। तो ये स्थिति है। क्या गांव में नहाने के लिए आप लोगों को कोई और व्यवस्था नहीं कि इस नाले में आप लोग नहा पाते हैं? बताएंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है, एक मिनट। हाँ हाँ बोलिए आप पहले। मेरा नाम है चंद्रा सोरेन। हाँ। डमजोड़ी का बासिंदा हूँ। हाँ। तो दादा दादी से यही नदी पे नहाते हैं। ये तो हम लोग, नदी नहीं है ना, ये नाला है ना। ये तो नाला शहर से जो हाँ। निकलता हुआ वाला, नदी तो आगे जाकर है। हाँ वो तो आगे वाला है। तो इसी में हम लोग नहाते हैं, धोआते। गाय बकरी जितना भी है पानी वानी सब पीते हैं। गांव में पानी की और क्या व्यवस्था आप लोगों को, पीने और ये नहाने का? क्या गांव में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि आप लोग इतना दूर आते हैं? चापाकल दिया हुआ है, जो देते हैं। हाँ। सरकार। हाँ। वही चापाकल है, पीने वाला पानी। हाँ। और कुछ डिप बोरिंग भी दिए हैं बीच बीच रोड पे। मतलब उतना पानी नहीं है कि पूरा नहाना और सब कुछ हो जाए, कपड़ा धोना हो जाए। वो अपने घर ले जाओ, नाला का पानी ही ले जाएगा? नहीं वहाँ का बोरिंग का पानी। अच्छा। हाँ, और जो जल छाजन है एक गांव के लास्ट में है। लेकिन ये पानी तो कंपनी से निकलता है, और कंपनी से पानी मतलब बहुत गंदगी, उसमें केमिकल मिला रहता है, उससे कभी प्रॉब्लम भी हो सकता है। हम लोग का तो अभी प्रॉब्लम नहीं हुआ सर। देखिए हाँ। अभी था ही। हाँ। पूरा बॉडी टच है। हाँ। बराबर हम लोग नहाते हैं। बच्चा भी नहा रहा है। हाँ, सब कोई नहाता है। प्रॉब्लम तो अभी तक नहीं हुआ है। हाँ। तो एक तो इन लोगों का मानना है कि जो चापाकल की पानी है, या उसको शुद्धता को देखते हुए ये लोग ज़्यादा वहाँ पर नहीं, बल्कि तालाब में ही, शुरू से ही यहाँ का कल्चर भी है कि गांव के लोग तालाब के किनारे ही नहाना धोना, कपड़ा धोना, जैसे इस तरह के काम करते हैं। इससे और इनके पास उस तरह का अब तालाब गाँव में बचा नहीं। धीरे धीरे या तो वो भर गया, या उसका रख रखाव में या बेच दिया गया। तो अब इस तरह के नाले बचे हुए हैं जो शहरों से निकलते हैं। और इसलिए कि यहाँ के हमेशा आप देखेंगे हर गांव में तालाब होना ज़रूरी है। सारे काम ये लोग तालाब पर ही निपटाते हैं। तो ऐसे ही आपको यात्रा में बने रहें, और आपको हम दिखाएंगे गांव की वो जो सच्ची तस्वीरें हैं, आपको दिखाएंगे और बताएंगे। हो सकता है इन तस्वीरों को देखकर उन अधिकारियों को, उन जनप्रतिनिधियों को जिनके भरोसे इन गाँव का विकास है, थोड़ी सी भी अगर संज्ञान अगर ले लेते हैं तो कुछ गाँवों का कल्याण हो सकता है। तो अपने सहयोगी मंजीत के साथ मैं शशिभूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।